हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आशा है आप सभी अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है वो हमने लिया है क्लास 8th की एनसीईआरटी बुक मल्हार से और चैप्टर 5 जिसका टाइटल है कबीर के दोहे। तो आज हम उस पाठ संख्या 5 जो है कबीर के दोहे, उसकी अर्थ और व्याख्या देखेंगे। तो ये है लेसन जो आपकी बुक में दिया है, कबीर के दोहे। कुछ इस प्रकार का आप देखिएगा, अपनी बुक में पेज है। तो ये कुछ संकलित दोहे हैं जो कबीर वचनावली से लिए गए हैं और इसके संपादक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, तो आज जो मुख्य दोहे जो आपकी पुस्तक में है उसका हम अर्थ और व्याख्या देखने वाले हैं। तो छोटा सा परिचय आप कबीर के बारे में जान लीजिए कि कबीर दास जी कौन थे। देखिए, पहले तो कबीर दास जी ने भक्ति आंदोलन को जागरूक किया देश में, और उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वासों और पाखंडों के विरोध में अपनी कविताओं की, दोहों की रचना की। तो उनके दोहे, हर दोहा कुछ ना कुछ समाज को संदेश देता है और बहुत ही सरल भाषा में उन्होंने दोहे लिखे हैं जिससे कि आम जनता को भी आसानी से वो समझ में आ सके। इसलिए उनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है जो किसी को भी समझ में आ सके। तो वो कटाक्ष करते हैं, समाज की विरोधी कुरीतियों के खिलाफ लिखते हैं और भक्ति आंदोलन को उन्होंने जागरूक किया देश में, और आम जनता को अच्छी बातें अपने दोहों के माध्यम से सिखाने का प्रयास किया। तो चलिए देखते हैं कि कौन से दोहे आपकी पुस्तक में हैं और उनका अर्थ क्या है, व्याख्या क्या है। तो पहला दोहा है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ता हृदय गुरु आप। तो पहले अर्थ देख लीजिए। साँच का अर्थ क्या होता है? साँच का मतलब होता है सच। साँच का मतलब है सच। तो सच, साँच बराबर तप नहीं, यानी साँच के बराबर कोई तप नहीं है। तप का अर्थ तो आप सभी जानते हैं, तप का अर्थ है तपस्या। साँच के बराबर कोई तपस्या नहीं है। झूठ बराबर पाप, और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। जाके हृदय आप हैं। जाके का मतलब क्या है? जिसके। जिसके हृदय, हृदय का मतलब क्या है? जिसके हृदय। ठीक है, हृदय या कह लीजिए, और आम भाषा में जो आप बोलचाल की भाषा में दिल, जिसके दिल में साँच है, जिसके दिल में सच है, ता हृदय गुरु आप। उसके, ता मतलब यहाँ पर क्या है? उसके। ठीक है, ता हृदय, हृदय यानी उसके हृदय में, गुरु आप हैं। गुरु आप यानी आप यहाँ पे अर्थ क्या है? स्वयं। स्वयं कौन निवास करते हैं उसके हृदय में? गुरु। गुरु यहाँ पर, गुरु की तुलना जो है ईश्वर से भी की गई है, तो उसके हृदय में ईश्वर है। तो क्या हुआ? साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, यानी सच के बराबर कोई तप नहीं है, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय सच है उसके हृदय में स्वयं गुरु या ईश्वर निवास करते हैं। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कबीर दास जी का कहना है कि सच के बराबर कोई तप नहीं है, यानी कि उनके अनुसार जो लोग धर्म का पालन करने हेतु या धर्म को मानने के लिए लोग क्या करते हैं? कठिन से कठिन तपस्या करते हैं ताकि वो धर्म की प्राप्ति कर सकें, धर्म के मार्ग पर अनुसरण कर सकें। राइट, तो वो कबीर दास जी का मानना है कि सबसे बड़ा जो तप है, तपस्या है सबसे बड़ी, वो सच बोलना है, क्योंकि सच बोलना आसान नहीं है। सबसे कठिन कार्य जो है सच बोलना है। तो वो कहते हैं अगर आपने सत्य के मार्ग पर आप हमेशा चलते हैं, सत्य को चुनते हैं, तो इससे बड़ा तप आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये सबसे कठिन काम है। और झूठ बोलना सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि झूठ कोई भी कभी भी बोल देता है, कभी खुद को बचाने के लिए, कभी कुछ दूसरों को फंसाने के लिए। तो सबसे बड़ा पाप है झूठ बोलना। जिसके हृदय में सच है, यानी जो हमेशा सत्य के मार्ग का पालन करता है, उसके हृदय में स्वयं गुरु अर्थात स्वयं ईश्वर निवास करते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा लेते हैं। दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ। दूसरा दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अब यहाँ कबीरदास जी कहते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ। ये बहुत सिंपल भाषा है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर का जो कहने का अर्थ है कि पेड़ जो खजूर का होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, जैसे ये है, तो उन्होंने तुलना की है कि
यदि कोई व्यक्ति पद से, कद से, धन से, किसी भी तरह से अगर बड़ा है, जैसे कि खजूर का पेड़ बड़ा होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, क्योंकि जो खजूर का पेड़ है वो भी बहुत बड़ा है, लेकिन ना तो ये कोई राहगीर, पंथी का यहाँ पे अर्थ क्या है, पंथी है राहगीर, या आप कह सकते हैं पथिक, ठीक है, राहगीर कह सकते हैं, पथिक यानी कि जो रास्ते में चलते हैं लोग, जैसे जो ट्रैवलर होते हैं। तो जैसे ये पर्सन है, ये कहीं ट्रैवल कर रहा है रेगिस्तान में, दूर दूर तक पेड़ नहीं है, यहाँ उसको पेड़ दिखाई दिया खजूर का, लेकिन बहुत बड़ा पेड़ है, लेकिन ना तो इसकी वो छाया ले सकता है और ना ही उसका फल आसानी से तोड़ सकता है, क्योंकि बहुत ऊंचा लगा होता है। तो पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, उसके फल भी बहुत दूर लगे होते हैं। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, यानी कि अगर ऐसा वृक्ष जो बड़ा भी है, लेकिन ना तो उसकी छाया किसी राहगीर को मिल सकती है और ना ही कोई फल उसका आसानी से तोड़ सकता है, तो ऐसे बड़े होने का क्या फ़ायदा। यानी कि यदि कोई व्यक्ति कद से भी बड़ा है, पद से भी बड़ा है, धन से बड़ा है, लेकिन यदि वो किसी के काम का नहीं है, किसी की मदद नहीं करता, अपने ही स्वार्थ में रहता है, तो ऐसे व्यक्ति के बड़प्पन का, कद का, धन का, पद का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दूसरों की मदद नहीं करता, दूसरों के लिए किसी काम का नहीं है। हम ले लेते हैं नेक्स्ट दोहा, गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो यहाँ पर जो है कबीरदास जी कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े। तो गुरु का अर्थ क्या है? गुरु इज़ अ टीचर। तो वो ये कह रहे हैं कि जब गुरु और गोविंद दोनों खड़े होंगे तो हम किसके पैर छुएं, काके लागू पाएं, किसके पैर छुएं। ये जो कन्फ्यूज़न है, ठीक है, ये प्रश्न चिन्ह जो है ये लगा हुआ है कि क्योंकि दोनों मान्य हैं, टीचर जो ज्ञान देता है और गोविंद अर्थात ईश्वर जो हमें इस दुनिया में लाते हैं। जब दोनों सामने खड़े होंगे तो हमें सबसे पहले पैर किसके छूने चाहिए? तो यहाँ पे कबीरदास जी का मानना है बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो यहाँ पर अपना आभार व्यक्त करते हैं, बलिहारी गुरु आपने, यानी किसका आभार? गुरु का। यानी कि वो ये कहते हैं कि जो गुरु हैं, हे गुरु आपका धन्यवाद और आपका आभार कि गोविंद दियो बताए, कि आप ही हैं जिन्होंने हमें ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता दिखाया, हमारा मार्गदर्शन किया है। क्योंकि जब, अब इसका अर्थ अच्छे से समझिए डिटेल में, कि जब हम स्कूल जाते हैं, है ना, तो हमें सही गलत का फ़र्क नहीं पता होता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। तो ज्ञान जो है, जो हमें प्राप्त होता है, वो एक गुरु के द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। तो ज्ञान के कारण ही हमारे ज्ञान चक्षु खुलते हैं और हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगता है, सीखने को मिलता है। यदि हमें ज्ञान नहीं होगा तो बहुत सारी चीज़ें क्या होगा, वो डार्क में रह जाएंगी, अंधकार में रह जाएंगी और हमारी नॉलेज ग्रो नहीं होगी। तो जब ईश्वर हो या सामाजिक जो ज्ञान हो, वो हमें गुरुओं के द्वारा मिलता है। गुरु कोई भी हो सकता है, आपके घर में गुरु हो सकता है, आपके माता पिता गुरु हो सकते हैं, आपके शिक्षक गुरु हो सकते हैं, आपका भाई बहन गुरु हो सकते हैं, जिनसे आप सीखते हैं वो गुरु, ठीक है। तो गुरु जिसने आपको ज्ञान दिया, आपको सिखाया, व्यवहारिक ज्ञान दिया, धार्मिक ज्ञान दिया, सामाजिक ज्ञान दिया, और गोविंद यानी ईश्वर जो स्वयं ईश्वर है, जिनके ऊपर और कोई नहीं, जब दोनों सामने खड़े होंगे तो हम किसके पैर छुएं, क्योंकि दोनों मान्य हैं। तो ऐसे में कबीरदास जी का कहना है कि ये कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम, वो कहते हैं मेरा आभार व्यक्त है उन गुरु के लिए जिन्होंने मुझे ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। क्योंकि जब हमारा ज्ञान बढ़ता है ना, तो जब ज्ञान बढ़ता है, आप पढ़ने में सक्षम होते हैं, लिखने में सक्षम होते हैं, ध्यान लगाना, गुरु कौन है उनके बारे में विस्तृत आपको जानकारी, धर्म क्या है ये विस्तृत जानकारी जब आपको मिलती है, तो आपको ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग भी पता लग जाता है। तो ऐसे गुरु जो हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्गदर्शन कराते हैं, उनको मैं धन्यवाद करता हूं और उनको मैं आभार व्यक्त करता हूं। तो ये है कबीरदास जी का कहना। अब हम लेते हैं नेक्स्ट जो है दोहा, वो है अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो यहाँ पर वो कहते हैं अति, अति का मतलब क्या है? अति का मतलब होता है कोई भी चीज़ ज़्यादा, अधिकता, किसी चीज़ की अधिकता जो है वो होती है अति, ठीक है, अधिकता। तो यहाँ पे अति का भला न बोलना, यानी कि ना तो ज़्यादा बोलना, भला मतलब अच्छा, ना तो ज़्यादा बोलना अच्छा है
और अति का भला ना चूप, और ना ही बहुत ज़्यादा चुप रहना अच्छा है, ना बहुत ज़्यादा यानी अधिकता में बोलना भी अच्छा नहीं है और अधिकता में चुप रहना भी अच्छा नहीं है। अति का भला ना बरसना, और यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश होती रहे ये भी अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा धूप हो ये भी अच्छा नहीं है। तो ना तो ज़्यादा चुप रहना चाहिए, ना ज़्यादा बोलना चाहिए, ना ही हर समय बारिश होती रहनी चाहिए, और ना ही अत्यधिक धूप होनी चाहिए। तो यानी क्या होना चाहिए, हमेशा जीवन में संतुलन रहना चाहिए। ये कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जीवन में हमेशा संतुलित हो, जो भी हो संतुलित हो। तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ वेरी बैड, किसी भी चीज़ की अधिकता अच्छी नहीं होती। ये कबीरदास जी ने बहुत पहले लिख दिया था। तो ना तो बहुत ज़्यादा बोलो, ना बहुत चुप रहो, ना हमेशा जिस तरह की बारिश अगर हर समय होती रहेगी वो भी अच्छी नहीं होगी, और हर समय एक स्कॉचिंग हीट रहे, तपती धूप रहे, वो भी अच्छी नहीं होगी। तो हर चीज़ संतुलित होनी चाहिए। जिस तरह से आप देख लीजिए सीजन्स भी संतुलित हैं, बारिश आती है, गर्मी आती है और सर्दी आती है। तो क्या है, चेंज होता रहता है, चीज़ें चेंज होती हैं जिससे कि संसार में संतुलन बना रहे। रात आती है फिर सुबह आती है, फिर रात आती है सुबह आती है, तो संतुलन इस तरह से चलता है। उसी तरह से जीवन में हमेशा संतुलन रहना चाहिए, किसी भी चीज़ की एक्सेस नहीं, अधिकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट दोहा लेते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आपहु शीतल होए। तो यहाँ पर जो है कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हमेशा हमें ऐसे बातचीत करनी चाहिए कि जो हमें मन का आपा खोए। आपा यानी कि कहते हैं ना आपे से बाहर हो जाना, यानी कि अपने आप को जो है, आप अपना आपा यानी कि अहंकार, अपना अहम जो है वो आप भूल जाएं। ऐसी वाणी बोलिए, यानी कि आपकी जो वाणी है, जो आप मुख से जब आप कुछ बोलें तो वो इस तरह के बोलो जिसमें आपका अहंकार ना छलके। अहंकार नहीं छलकना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं, हमसे अहम ब्रह्मास्मि, हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है और मैं ही ब्रह्म हूँ, इस तरह का घमंड अहंकार आपकी वाणी में नहीं झलकना चाहिए। तो कैसे बोलना चाहिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, जो आपके मन के अंदर के अहंकार को निकाल दे। आप हम्बल हों, आप नतमस्तक होकर लोगों से बात करें, नम्र होकर विनम्र होकर बात करें, और उनको शीतल करें, आप वो शीतल होए। और आप ऐसी वाणी बोलिए, ऐसे बोलिए जो लोगों को भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। तो जब आप मीठा बोलते हैं तो लोगों को भी अच्छा लगता है और आपको स्वयं भी उससे खुशी मिलती है, आपको सुकून मिलता है। जब आप अच्छा बोलेंगे तो देखिएगा लोग भी खुश होंगे और आप भी खुश होंगे, क्योंकि कई बार कहा गया है कि बहुत सारी चीज़ें यानी कि जो जिह्वा है ना, वो आपकी चीज़ें बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो कभी भी कड़वा मत बोलिए, हमेशा मीठा बोलिए। तो किस तरह से बोलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, बहुत अच्छा संदेश है। बहुत ही एक कम शब्दों के माध्यम से कबीरदास जी ने इस बात को रखा है, इस दोहे के माध्यम से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यहाँ पे वो कहते हैं निंदक नियरे राखिए। अब देखिए ये हिंदी का शब्द नियरे और इंग्लिश का भी नियर, और दोनों का अर्थ सेम है, दोनों का अर्थ सेम है। नियरे मतलब पास, है ना, इंग्लिश के नियरे का भी पास है और इस नियरे का भी अर्थ क्या है, पास। तो निंदक, निंदक कौन होते हैं, जो क्रिटिक्स होते हैं आपके, जो आलोचक होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग जो हर समय आपकी आलोचना करते रहते हैं, आलोचक, वो होते हैं निंदक। तो निंदक नियरे कहाँ रखिए, पास रखिए। आंगन कुटी छवाए, जिस तरह से आप आंगन में कुटी बनाते हैं, ठीक है, तो उसी तरह से आप निंदकों को पास रखिए। कहाँ रखिए, आंगन में कुटी बना के, जैसे आप स्वयं रखते हैं, आप अपने आंगन में एक कुटी बना दीजिए चाहे। ठीक है, किसके लिए, निंदकों के लिए, आलोचकों के लिए, और उनको इतना समीप रखिए जैसे आपके आंगन में ही रह रहे हैं, यानी कि हमेशा आपके आसपास निंदकों को रखिए। वरना क्या होता है, आमतौर पर हम सोचते हैं कि भाई जो हमारी बुराई कर रहा है, आलोचना कर रहा है, उससे थोड़ी दूरी बना लें। लेकिन कबीरदास जी की सोच देखिए, वो कह रहे हैं आलोचकों को अपने आसपास रखिए। पर क्यों रखिए, क्यों ऐसा वो कह रहे हैं, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। सुभाए का अर्थ होता है स्वभाव, यानी आपका नेचर, स्वभाव। तो निंदक नियरे राखी, बिन पानी साबुन बिना, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को, जो गंदी चीज़ होती है, कपड़े होते हैं, मैल होता है, उसको साबुन और पानी के माध्यम से साफ करते हैं, है ना। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने निंदक को अपने समीप रखा तो वो आपकी इतनी आलोचना करेंगे, इतनी बुराई करेंगे कि बिना साबुन और पानी इस्तेमाल किए
निर्मल वो करे स्वभाव, आपका स्वभाव को जो आपके आलोचक या निंदक हैं वो निर्मल कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब भी आप कुछ भी गलत करेंगे वो आपकी आलोचना करेंगे, है ना, या आपने सपोज आपको लगा आपने बहुत अच्छा किया है, बेस्ट किया है, तो वो आपकी आलोचना करेंगे, तो आप उससे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से आप आलोचकों की सहायता से धीरे धीरे इम्प्रूव होते चले जाएंगे। कई बार आपने देखा होगा ज़िंदगी में भी ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल रियलिटी शोज़ का एग्जांपल ले लीजिए। कोई सिंगर आया, वो ये सोचता भी मैंने तो बहुत अच्छा गाया, लेकिन जजेस ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया। फिर वो नेक्स्ट सीज़न आता है और इम्प्रूव करता है, और कई बार वो विनर बन के भी निकलता है। तो इस तरह से क्या होता है, जब आलोचना कोई करता है और दिल पे लगती है तो आदमी अपने आप को और इम्प्रूव करता है ना, और इम्प्रूव करता है, और इस तरह से उसका कहीं ना कहीं छुपा हुआ फ़ायदा हो जाता है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाता है। तो यही कबीरदास जी कहते हैं कि आलोचकों को हमेशा अपने पास रखिए, चाहे तो आंगन में कुटी बनवा के बिल्कुल समीप रखिए, ठीक है, चाहे बिन पानी साबुन बिना, जिस तरह से कि निंदक जो हैं वो आपकी इतनी आलोचना करेंगे कि जिस तरह से साबुन और पानी बिना इस्तेमाल किए, बिना उनका उपयोग किए, वो आपके स्वभाव को निर्मल कर देंगे और आप और ज़्यादा क्या हो जाएंगे, प्रभावशाली हो जाएंगे, इम्प्रूवमेंट आप में आएगा। तो इसलिए आलोचकों को दूर नहीं, समीप रखना चाहिए। नेक्स्ट दुआ है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुबह है, सार सार कही रहे तोता दे उड़ाए। साधु ऐसा चाहिए, तो यहाँ पे वो साधु की बात कर रहे हैं। साधु कैसा होना चाहिए? जैसे सूप का स्वभाव होता है, मैंने बताया ना स्वभाव का अर्थ है स्वभाव, जिस तरह से सूप का स्वभाव होता है। सूप का स्वभाव क्या होता है? देखिए सूप इस तरह से होता है, इसमें क्या होता है, जैसे अनाज होता है, अनाज के संग संग जो भी छिलके होते हैं वो सब क्या होता है, सूप को फटका जाता है, जितने भी छिलके हैं वो बाहर निकल जाते हैं और अनाज रह जाता है। यानी गंदगी को सूप जो है बाहर करके साफ साफ चीज़ें रख लेता है, ठीक है। सार सार को गही रहे, सार सार यानी अच्छा अच्छा जो है उसको गही रहे, ग्रहण करे, और थोथा यानी जो खराब खराब है दही उड़ाए, उसको उड़ा देता है। तो क्या है, सूप का स्वभाव क्या है कि सार सार को गही रहे, यानी अच्छे अच्छे को ग्रहण करके थोथा दही उड़ाए, बुरे बुरे को वो उड़ा देता है। तो उसी तरह से साधु का स्वभाव भी सूप के समान होना चाहिए, जो कि अच्छा अच्छा ग्रहण करे और बुरा बुरा निकाल दे, अपने शरीर से सारी गंदगी निकाल दे, चाहे वो बुरे विचारों की हो, बुरे कथनों की हो, बुरी सोच की हो, वो सब बाहर निकाल के केवल अच्छा अच्छा यानी मन से, तन से, कर्म से, वचन से वो अच्छा अच्छा ग्रहण करे। लास्ट जो दोहा है वो है, कबीरा मन पंछी भया भावे तहवा जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। अब जो है कबीरदास जी यहाँ पर किस तरह की संगत आपकी होनी चाहिए, यानी किस तरह के लोगों की कंपनी आपको रखनी चाहिए, इस पर जोर दे रहे हैं कि कबीरा मन पंछी भया। कबीरा आप कहते हैं मन जो है वो पंछी हो गया है, भावे तहवा जाए, जहाँ भावे मतलब जहाँ उसे अच्छा लगता है, जहाँ अच्छा लगता है वहाँ वो, तहवा, तहवा का अर्थ है वहाँ वो जाता है, भावे का मतलब अच्छा लगना, ठीक है, जहाँ जहाँ उसे अच्छा लगता है, तहवा मतलब वो वहाँ जाए मतलब चला जाता है, ठीक है। जो जैसी संगति करे, जिसकी जैसी संगत होगी, सो तैसा फल पाए, उसे वैसा ही फल मिलेगा। तो जैसा आप कंपनी आप रखोगे, अच्छी रखोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरी रखोगे तो बुरा फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि संगत की रंगत होती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मन जो है पंछी की तरह है, वो जहाँ चाहे वहाँ पे उड़ जाता है, लेकिन हमेशा याद रखिए संगति अच्छे लोगों की रखिए, बुरे लोगों की नहीं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि बुरी चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है। तो ऐसे में मन के पंछी को कंट्रोल रखिए कि बुरी चीज़ों पे वो अट्रैक्ट ना हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो, वो अच्छी चीज़ों के साथ रहे, अच्छी संगत में रहे, ताकि आने वाले भविष्य में उसका फल भी उसको अच्छा प्राप्त हो। तो इस तरह से सारी अच्छी अच्छी बातें जो हैं कबीरदास जी ने अपनी दो दो पंक्तियों के दोहों के माध्यम से स्ट्रांगली लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो हाउ टू बिहेव इन योर लाइफ, ये जो है कबीरदास जी यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जीवन में किस तरह का व्यवहार करें, क्या अनुसरण करें, क्या ना करें, ये दोहे पढ़ के आपको निश्चित रूप से ये पता लग जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी तरह की वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको कौन सा दोहा सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बहुत जल्दी कोई और वीडियो के साथ मैं वापस आऊँगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। थैंक यू सो मच।